ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह के टाइम एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन से प्रभात मनन के द्वारा कुछ बातें मनन करने के लिए। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 15वें पद से 8वां आज्ञा चोरी ना करना, उसी से कई बातें प्रायोगिक बातें हम सीख कर आ रहा था। उसी में से 7 पॉइंटों को हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसकी 8वें पद की ओर आएंगे। 8वीं बात ये है कि रिपेंट ऑफ योर थेफ्ट अगेंस्ट गॉड और अदर्स। यदि हमने परमेश्वर से और दूसरों से कोई चीज़ चोरी किएगा तो मन फिरागत हो, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें दिएंगे। यदि हम मन फिरा के परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर हमारा हर एक पाप, हमने चोरी हो कुछ भी हो, वो सब परमेश्वर माफ़ कर देता है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 20वें पद में हम देख सकते हैं कि व्यवस्था को सीखने के द्वारा हमारे अंदर की पापों को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह दोनों हमको ये सिखाता है कि हम सबसे पहले हमारा पापों से मन फिराना है। यदि हमने मन फिरा लिया है, परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ देता है। मत्ती सुसमाचार 3:2 में और मत्ती सुसमाचार 4:17 में और कोस की सुसमाचार 1:15 में इसी बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार अपने आप को हम थोड़ा जांच ले, कितना टाइम हम परमेश्वर के विरुद्ध में चोरी करने के द्वारा दशांश हमने नहीं देता है, और परमेश्वर ने हमको काम करने के लिए ताकत और अवसर ये सब देता है, उसी में से हम पराजित हो गया तो और परमेश्वर से और दूसरों से हम चोरी करेंगे तो कितना बार हमने मन फिराया है। अभी भी हमारे मन में वो रखे हुए हम जीवन तो नहीं बिता रहा है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पहले मन फिरा कर प्रभु के पास आ जाओ। Once you repent, any guilt you feel is not from God. यदि एक बार आप हकीकत में मन फिरा के परमेश्वर ने पापों का मुक्ति हमको दिया है, उसके बावजूद भी हमारा जीवन में हमने गलत किया है, ऐसी एक विचार एक सोच हमारे हृदय में आ रहे हो तो प्रिय भाइयों बहनों, वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम हमारा पापों को पश्चाताप के साथ मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है। जब एफेसियों की किताब 1 अध्याय 7वें पद में
और पहला यूहन्ना 1:9 पद में लिखा है, हमारा हर एक पाप परमेश्वर क्षमा करता है। उसके बाद परमेश्वर ऐसी एक वायदा हमको किया है, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 17वें पद में, यदि हम हमारा पापों से और हमारा गलतियों से हमने मन फिरा लिया है तो यदि वो बात परमेश्वर हमसे याद नहीं करेंगे। रोमियों की किताब 8वें अध्याय पहले पद में भी वही बात हम देख सकते हैं कि जो गोई प्रभु में है उसी के ऊपर पाप का दंड है नहीं है। परमेश्वर ने वो दंड सब हमसे हटा दिया है। यहूदियों की जैसी हमको परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा मिलने के लिए हम अपने आप को कुछ करने का जरूर नहीं है। एफेसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9 पद में हम देख सकता है कि वो बिल्कुल मुफ्त है। यदि हम हमारे जीवन में विश्वास में कमी है तो हम परमेश्वर को खुशी नहीं करवा सकता है। इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय उसका 6वें पद में वो बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हमको याद रखना है, यदि अभी भी हम मन फिरा कर पापों से मुक्ति पाया, उसके बाद भी हमारे हृदय के अंदर ऐसी बात आ रहा है, हम गलत कर रहा है, हमारा गलतियों को माफ़ नहीं किया है, ये समझ ले परमेश्वर का वो माफ़ करने का, फॉरगिव करने का शक्ति को हम बहुत कमज़ोर करता है। ऐसा ना करें। परमेश्वर ने बहुत ताकत के साथ हमारा हर एक चीज़ों को माफ़ किया है। वो हमको ऐसी विश्वास करना है, माफ़ हो गया है। हमको माफ़ी मिलने के बाद हम अपना जीवन को परमेश्वर को धन्यवाद के साथ देना है। पहला पत्रोस 2:5 में हम देख सकता है कि आज परमेश्वर ने हमको याजकों के रूप में अभिषेक किया हुआ है। हमारा पापों का मुक्ति पाने के लिए हमको परमेश्वर को कुछ देने का ज़रूर नहीं है, बहुमूल्य वस्तु को हमको खरीद के देने का ज़रूर नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूर नहीं है। परमेश्वर ने फ्री में हमको उद्धार दिया है। उसके लिए यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में परमेश्वर ने उसी चीज़ को पूरा कर दिया है। रोमियों की किताब 12वें अध्याय 1 और 2 पद से हिसाब से हम हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए पवित्रता में हमको जीना है। हमारे हृदय के अंदर से निकलने वाला धन्यवाद के साथ हम हमारा बहुमूल्य वस्तु परमेश्वर को देता है क्या, उसी बात को हमको थोड़ा ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमको सहायता करे हमारा जीवन को। परमेश्वर ने मन फिराने के द्वारा सबको भूल गया है। हमने परमेश्वर से और लोगों से चोरी किया हुआ चीज़ों को परमेश्वर भूल गया है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारा मसीह की जीवन अच्छा बनने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।